Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, honorable parents, respectable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, Pakistan. ब्रदर, हम आपको अपने इस चैनल में हमेशा खुशामदीद कहते हैं और हमेशा आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एयरमैन किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है। जिस तरह के पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी आज ही लेटेस्ट जॉब्स का अनाउंस किया है, जिसमें एरो ट्रेड्स हैं, उसके बाद फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं, उस्ताद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के ड्रिल इंस्ट्रक्टर। इसके अलावा यहाँ पे माशाल्लाह इस ऐड के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें आपको शो करेंगे कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स में सिक्योरिटी, जो ग्राउंड कम्बैटियर्स हैं, सिक्योरिटी के ट्रेड में कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्समैन आप किस तरह बन सकते हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स का मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर आप किस तरह बन सकते हैं। तो जनाब चलते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ। चूँकि एयरफोर्स ने रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट कर दी है 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2024 तक जी इनकी रजिस्ट्रेशन होगी, लिहाजा इसका जो क्राइटेरिया है वो तो हमेशा तकरीबन एक जैसे ही रहता है, लेकिन हमने करंट वीडियो से ये बनाई है चूँकि आज ही ये ऐड बाकायदा ऑफिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स की जो वेबसाइट है www.joinpf.gov.pk के ऊपर बाकायदा से अपलोड कर दिया गया है। तो हमारी ये अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आपको ज़रूर इस बारे में बताएं ताकि आप मुल्क कौम का जो दिफा है वो मजबूत करें और पाकिस्तान एयरफोर्स का मायनाज एयरमैन बने। तो जनाब चलते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स में बहसीयत एयरमैन PFNDI फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर आप किस तरह बन सकते हैं। तो जनाब आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो क्राइटेरिया है रजिस्ट्रेशन का, हमने आपको बता दिया 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक इसकी बाकायदा से रजिस्ट्रेशन होगी। पाकिस्तानी जो मर्द हैं अजदवाजी हैसियत गैर शादीशुदा और जिनकी उम्रें 16.5 साल से लेकर 22 साल तक हैं, बशमूल 23 दिसंबर 2024 तक जी। तो इसमें जनाब अपर एज लिमिट भी दी गई है। तो जो स्टूडेंट्स जिनकी उम्रें 22 साल से ज़्यादा हो रही हैं तो 1 साल की एज लिमिट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी 23 साल की उम्र तक वो भी अप्लाई कर सकते हैं चूँकि 1 ईयर की अपर एज लिमिट दी गई है। तो लिहाजा ये आपके इल्म में रहे और आपने इस फैसिलिटी को अवेल करना है, और ये जो आपको गोल्डन चांस मिला है इसको आपने हर सूरत में अवेल करना है। तो चलते हैं बाकी क्राइटेरियाज की तरफ। बाकी क्राइटेरियाज क्या है वो हम देखते हैं जनाब। यहाँ पे नेक्स्ट जो उम्र की हद है ये हमने डिस्कस कर ली है। कद इसका जो है 178 cm ता 188 cm जी, 188 cm तक, इससे ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए। 6 फुट 3 इंच तक तकरीबन एयरफोर्स आपको रख सकती है, इससे लंबे हाइट वाले लोग नहीं रखे जा सकते। कम से कम हाइट जो है फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं और जो जर्नल व्यूअर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो ये पूछते हैं कि सर PFNDI क्या होता है, इसकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है। बेटा देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स में 3 किस्म के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स को, मैन को और सिविलियन को ट्रेनिंग देते हैं। हम बात आज स्पेसिफिक करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन इंस्ट्रक्टर की। जब आप कोहाट जाएंगे तो सबसे पहले जो आपको रिसीव करेंगे वो आपके ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स होंगे। कॉपरटेक एंड अबव उनके रैंक्स होते हैं। कॉपरटेक सीनियर टेक्नीशियन, चीफ टेक्नीशियन, असिस्टेंट वारंट अफसर एंड चीफ वारंट अफसर। कुछ उसमें आपके जो स्क्वाड्रन कमांडर्स होते हैं, आपके जो हाउस के कमांडर होते हैं, वहाँ पे वो फ्लाइट कमांडर उनको कहा जाता है, स्क्वाड्रन कमांडर कहा जाता है। उसके बाद चीफ इंस्ट्रक्टर CI होते हैं और उसमें डायरेक्ट कमीशन अफसर भी होते हैं और BLPC ऑफिसर्स भी बाकायदा से जो ड्रिल के माया नाज किस्म के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर, एज ए एयरमैन अपनी सर्विसेज तकरीबन 25 साल गुजारी होती हैं, तो इन द मीन वाइल सर्विस में वो कमीशन भी आगे ले जाते हैं, तो उनको कहा जाता है BLPC। ब्रांच लिस्ट परमानेंट कमीशन जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी स्क्वाड्रन कमांडर एक्ट कर लेते हैं, और डायरेक्ट जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए से आते हैं या PC ऑफिसर्स आते हैं वो भी आपके स्क्वाड्रन कमांडर होते हैं। तो बात हो रही थी PFNDI की। PFNDI क्या है? P फॉर फिजिकल, F फॉर फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर। जो आपको एयरफोर्स में फिजिकली फिट रखते हैं और आपको ड्रिल कराते हैं, PT कराते हैं, वेपन सिखाते हैं आपको। G3 वेपन जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वो उसकी स्टिपिंग है, असम्बलिंग है, होल्डिंग है, फायरिंग है, चेलिंग प्रोसीजर है, वो सारा आपको सिखाते हैं। SMG का इस्तेमाल किस तरह करना है, पिस्टल किस तरह चलाना है, हैंड ग्रेनेड किस तरह चलाने हैं। तो ये सारी आपको जो वेपन ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, आपके ड्रिल इंस्ट्रक्टर आपको देते हैं। इसके अलावा जो आपके डिसिप्लिन होता है, हर जगह से आपको डिसिप्लिन में
एजुकेशन स्क्वाड्रन से लेके जाना और बैरक्स के अंदर, बैरक्स से दोबारा एजुकेशन स्क्वाड्रन में, तो ये प्रॉपरली वो आपको बाकायदा से गाइड करते हैं, कोच करते हैं और आपकी ट्रेनिंग करते हैं। उन उस्ताद साहिबान को माशाल्लाह बड़ा उनका दर्जा होता है, बड़ा ही बुलंद मर्तबा है, चूँकि उनके शागिर्द पाकिस्तान एयर फोर्स के जो रैंक चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ है वहाँ तक जाते हैं। दूसरी फोर्सेज हैं हमारी, वहाँ पे भी हमारे बहुत कॉम्पिटेंट एयरमैन माशाल्लाह कमीशन ले जा के अपनी सर्विसेज कर रहे होते हैं। तो ये ड्रिल इंस्ट्रक्टर, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इनसे बड़ा जो रोल है वो है पाकिस्तान एयर फोर्स के एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स का। तो वहाँ पे जाएंगे तो एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर आपको एजुकेशन ब्लॉक के अंदर, एजुकेशन स्क्वाड्रन के अंदर, ओजीटीज़ के अंदर, आपकी एफटीडीज़ के अंदर आपको बाकायदा से इंग्लिश के बारे में, फिजिक्स के बारे में, एयरफोर्स लॉ के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। वो होते हैं एजुकेशन सेक्टर। और जब आपको ट्रेड मिल जाता है तो आपकी ट्रेड और ब्रांच से रिलेटेड जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आपको ट्रेड सिखाते हैं, अपनी ब्रांच सिखाते हैं। सेम इज़ द केस विद ऑफिसर्स केडर्स, जो पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन अफसर जाते हैं, किसी भी ब्रांच में हो, जीडीपी में हो, इंजीनियरिंग में हो, या किसी भी ब्रांच में हो, तो ऑफिसर रिसालपुर एकेडमी केपीके में ट्रेनिंग करते हैं। तो वहाँ पे भी ड्रिल के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग विंग है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग वहाँ पे करवाई जाती है रिसालपुर एकेडमी में। और यही कापल, सीनियर टैक, चीफ टेक्नीशियंस, चीफ वारंट अफसर साहबान, जेसीओ साहबान वहाँ पे ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो कि तमाम कैडेट्स को रिसालपुर का जो मिलिट्री जीएसटी ग्राउंड है उसके अंदर बाकायदा से उनको फिजिकल बाकायदा से ट्रेनिंग देते हैं, मार्चिंग करना सिखाते हैं, परेड करना सिखाते हैं, आर्म ड्रिल सिखाते हैं। और इनके अलावा जो हमजा फ्लाइट है उसको भी वो तैयार करते हैं। माशाल्लाह बड़ा रोल एंड टास्क होता है। और रिहर्सल करवाते हैं परेड्स की, बाकायदा से जो पीटी के इवेंट्स हैं, फिजिकल फिटनेस के इवेंट्स हैं, स्विमिंग है, हर लिहाज से वो इंस्ट्रक्टर उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग करते हैं। तो मतलब ये है कि ये एक पैगम्बरी पेशा है ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना। और एक माशाल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की उनकी स्पीकिंग पावर होती है। और वो हर एक चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करके, कोई मूवमेंट स्टूडेंट को सिखानी होती है तो पहले वो बतौर नमूना उनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि आपने मार्चिंग कैसे करनी है, आपने दाएं सलाम किस तरह करना है, बाएं सलाम किस तरह करना है, सैल्यूट किस तरह करना है, सीनियर को किस तरह अप्रोच करना है, कोई जूनियर आपको अप्रोच करता है तो आपने उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हैं जनाब ड्रिल इंस्ट्रक्टर। बहुत ज़्यादा इनकी लंबी ड्यूटीज़ हैं, मैंने मुख्तसर आपको बताई हैं। चलते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ। जी देखते हैं। तो इनकी मैट्रिक विद साइंस इन्होंने मांगी है, कम से कम 60% नंबरों के साथ आपने पास किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी, यानी कि इनमें कम से कम आपके 45% नंबर पास हों। अंग्रेज़ी में कम से कम आपके 75 होने चाहिए, यानी कि 50% नंबर होने चाहिए। तो लिहाजा जो इंस्ट्रक्टर हैं ड्रिल, उन्होंने चूँकि पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, डायस के ऊपर खड़ा होकर पूरी फ्लाइटों को कमांड देनी होती है, फ्लाइट माई से जल्दे चल, इस तरह की मुख्तलिफ कमांडें देते हैं, फ्लाइट रुक, परेड करवाते हैं, लेके जाते हैं। तो लिहाजा उनकी जो स्पीकिंग पावर है वो उर्दू की है या इंग्लिश की है। चूँकि एयरफोर्स की ऑफिशियल ज़बान जो इंग्लिश है तो उनको अच्छे तरीके से इंग्लिश भी आनी चाहिए, इसलिए आपके यहाँ मार्क्स ज़्यादा इंग्लिश के आपसे मांगे गए हैं। सिलेक्शन सेंटर पर बोर्ड इंटरव्यू से पहले फिजिकल टेस्ट भी होगा। जी, सिलेक्शन सेंटर पर बोर्ड इंटरव्यू, एयर हेडक्वार्टर का जब बोर्ड जाएगा ना आपका, तो उससे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट क्या होगा? जिसमें जनाब ड्रिल इंस्ट्रक्टर साहब से रनिंग करवाई जाएगी। आपने 8 मिनट के अंदर 1 मील रनिंग करनी है, 20 पुशअप निकालने हैं, 15 रीचअप्स निकालने हैं, चिनअप्स निकालने हैं, सिटअप्स निकालते हैं। और इसके अलावा आपका ना वर्ड कमांड टेस्ट होगा, आपका कमांड टेस्ट होगा। यानी कि आपके सामने 15 बंदे खड़े कर दिए जाते हैं, 30 बंदे खड़े कर दिए जाते हैं, या आपके सामने एक फ्लाइट है, एक स्क्वाड्रन है, एक विंग है, या पूरी परेड है। तो उसको आपने खड़े होकर किस तरह लाउडली और क्लियरली आपने उनको आवाज़ देनी है कि परेड आसान बाश, परेड होशियार। इस तरह की जो मुख्तलिफ कमांड्स हैं वो PFNDIs देते हैं। उनकी वॉइस बहुत माशाल्लाह ऊंची होती है, बगैर स्पीकर के, बगैर माइक के वो बात करते हैं और बहुत ऊंचा बोलते हैं और उनके स्टूडेंट सुन रहे होते हैं माशाल्लाह। तो ये लाउड एंड क्लियर वॉइस का कमांड टेस्ट होगा आपका, ये याद रख रहे हैं। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बता सकता हूँ, लेकिन लोग इसको एंजॉय भी कर सकते हैं और कुछ लोग मजाक भी बनाएंगे, यार पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, सर तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं, ये ड्रिल की बातें इनको किस तरह पता है। तो बेटा मैं भी इंस्ट्रक्टर हूँ, ड्रिल फौजी की शान है, याद रखें। जिसको ड्रिल नहीं आती उसको कुछ भी नहीं आता। जिसकी अच्छी मार्चिंग नहीं, जिसकी अच्छी परेड नहीं, जिसका अच्छा टर्न आउट नहीं, जिसका अच्छा यूनिफॉर्म नहीं, जिसका अच्छा डिसिप्लिन नहीं, वो अच्छा सोल्जर नहीं हो सकता, याद रखें। तो ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो है
बनना बड़े ही ऑनर की बात है। ठीक है, मैंने खुद माशाल्लाह पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर रहते हुए बीइंग एन एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ड्रिल की भी ड्यूटीज़ मैंने परफॉर्म की है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ट्रेन किया है। तो लिहाजा आप भी बने पाकिस्तान एयर फोर्स के इंस्ट्रक्टर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और इस तरह फिजिकल जो टेस्ट है ये पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप अपनी फ्लाइट को, अपने स्क्वाड्रन को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने ट्रेनीज को, रिक्रूट्स को, कैडेट्स को किस तरह फिजिकली फिट करेंगे। लिहाजा आपका फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। अगर आप एफिशिएंट हैं, आप फिजिकली फिट हैं, तो आपके स्टूडेंट्स भी इसी तरह होंगे। अगर आप खुद लेथार्जिक हैं, लेजी हैं, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तो व्हाट विल हैपन विद योर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्राइटेरियाज क्या है। अब इनके टेस्ट कैसे होते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर के अंदर आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। सबसे पहले आपका जो पहला टेस्ट होगा इंटेलिजेंस होगा, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल 100 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। इनकी डिटेल हमारे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। वीडियोस माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में वर्बल और नॉन वर्बल के ऊपर मौजूद हैं, उनको आप देखें, वहाँ से आप लर्न करें। इंशाल्लाह आप कामयाब पाकिस्तान एयरफोर्स का PFNDI बनेंगे, फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनेंगे आप। 100 एमसीक्यूज होंगे, 40 मिनट्स में करने होंगे। और इसके अलावा जनाब आपका जो इंग्लिश का टेस्ट होगा, जिसमें कंप्लीट ग्रामर है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपकी ग्रामर ईच एंड एवरीथिंग उसमें से पूछी जाएगी आपसे। 50 सवालात होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा। फिजिक्स में 25 सवालात होंगे, 15 मिनट में आपने करना होगा। मैथमेटिक्स जनाब, जो मैथमेटिक्स है, रियाजी है, इसके 25 एमसीक्यूज होंगे, 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट होंगे। बायोलॉजी का टेस्ट नहीं होगा बेटा, बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ फीमेल मेडिकल असिस्टेंट जो हमारी बेटियां हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में मेडिकल ट्रेड के अंदर, एयर वोमेन है, FMAs हैं, ये उनके लिए होता है। ये नोट कर लें। अगर वो सुन भी रही हैं, इस वीडियो को देख भी रही हैं, तो उनका ये टेस्ट जरूर होगा। उनका मैथमेटिक्स नहीं होगा, उनका बायो होगा। FMA की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पर्सनैलिटी टेस्ट सबका होता है, PFNDIs का भी है, एरो ट्रेड्स का भी है, MTD का भी है, GC का भी है, प्रोवोस्ट का भी है, सिक्योरिटी का भी है। तमाम लोगों का ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। शख्सियत का इम्तिहान है। इसमें 133 सवालात होते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, 30 मिनट्स होते हैं, कभी 35 मिनट्स दिए जाते हैं। तो लिहाजा तैयार होके जाएं। ये टेस्ट सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। हमने इल्म को सबके लिए ओपन रखा है ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और ज़रूर पढ़ें और आगे कामयाब हों। हमें बड़ी खुशी होगी, आप पाकिस्तान एयरफोर्स के मायानाज एयरमैन बनेंगे। तो इसके बाद अगला क्या प्रोसेस होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जनाब, जो अगला स्टेप होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा सिलेक्शन सेंटर के ऊपर। साफ सुथरे नहा धो के, अंडर शेव, अपने आर्म पिट्स ये वो नीट एंड क्लीन होके जाएं, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं। ठीक है जी, सर्दियां लगती हैं तो गर्म पानी में नहा के जाएं जनाब, फिट होके जाएं, A1 होके जाएं, ताकि आपका मेडिकल करने वाला जो स्टाफ है, डॉक्टर साहबान है, वो आपसे कहीं मुतनफ़िर ना हो जाए। ये ना हो जनाब आपसे बदबू आ रही हो और गंदगी और आपके जिस्म के ऊपर हो, तो ये बहुत ऑकवर्ड इंप्रेशन जाएगा और इससे आपके डॉक्टर साहबान, आपका स्टाफ आपसे नाराज़ हो जाएगा। सफाई निसफ ईमान है, अपने जिस्म की सफाई सुथराई करके जाइए। मैंने इशारतन आपको बता दिया, बाकी आप खुद समझदार हैं। रेफरल केसेस जो होंगे, जिनको डॉक्टर साहब मेडिकल के जो होंगे वहाँ पे GDMO साहब वो कहीं आपको रेफ़र कर देंगे। कोई आपका इशू होगा तो नियर रेस्ट जो CMH या PF हॉस्पिटल है, वहाँ से आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको मेडिकली फिट कर देंगे या अनफिट कर देंगे, वो आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है। फाइनल फिटनेस हमेशा आपके स्पेशलिस्ट ही देंगे। अगर आप बिल्कुल सुपर फिट हैं तो सिलेक्शन सेंटर से केस आपका CMH जा ही नहीं सकता, PF हॉस्पिटल जा ही नहीं सकता, वहाँ पे ही आपको फिट कर दिया जाएगा। बेसिक इंटरव्यू होगा आपका वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर के ऊपर। ऑफिसर कमांडिंग सिलेक्शन सेंटर जनाब आपका इंटरव्यू लेंगे, और इसके बाद ये भी हो सकता है कि वहाँ पे OC साहब अगर आपका इंटरव्यू ना ले तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट साहब होते हैं, नफ्सियातदान होते हैं, साइकेट्रिस्ट बैठे होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मौजू है या ना मौजू है। वो मुख्तलिफ सवालात आपके ऊपर फेंकेंगे। पर्सनैलिटी के ऊपर हमारे पास स्पेसिफाइड टेस्ट अवेलेबल हैं, वो जनाब आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जनाब, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वहाँ से देखें जनाब। और जो खुद आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जनाब, आप हमारे पास बैठे, हमारा काम है पढ़ाना, लोगों को इल्म की रोशनी देना। आप आएँ, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर कोचिंग देंगे, गाइडेंस देंगे और आपको एक्यूरेटली स्टडी करवाएंगे ताकि आप ज़रूर कामयाब हो जाएं। इसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्ट बाकायदा डिस्प्ले होगी सिलेक्शन सेंटर के ऊपर, और उसके बाद जनाब एयर हेडक्वार्टर की टीम आ जाएगी वहाँ पे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, फाइनल इंटरव्यू जी। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, इससे पहले आपका PFNDI का फिजिकल फिटनेस का फिजिकल टेस्ट होगा।
इंटरव्यू की टीम आएगी पाकिस्तान एयरफोर्स एयर हेडक्वार्टर, जिसको रियर हेडक्वार्टर पुराना नाम है, पुराने हमारे जो साहिबान लोग रिटायर्ड हैं उनको पता है, उनको रियर हेडक्वार्टर कहते थे, आज उसको आजकल एयर हेडक्वार्टर ही कहा जाता है। वहाँ की जो डायरेक्टरेट है, ह्यूमन रिसोर्स इंडक्शन, पुराना नाम डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट है, वहाँ से मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर्स आएंगे, एजुकेशन ऑफिसर्स आएंगे या अदर ब्रांचेस के ऑफिसर्स आएंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे और फाइनली आपको अपना ग्रेडिंग करके आपका फिर दोबारा से लिस्ट भिजवा देंगे एयर हेडक्वार्टर में मेरिट बनने के लिए। जब वहाँ से मेरिट फाइनल होगा तो आपको फिर दोबारा ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो इन तमाम टेस्टों की तैयारी के लिए बेटा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.shineleaderacademy.com। आप उसे 100% तैयारी करके कामयाब हो सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। आप ज़रूर पढ़ें, इस इल्म की रोशनी से आप फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान एयरफोर्स का मायनाज एयरमैन बने। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं दही इलाका जात के जो लोग हैं पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के, जिनके मैट्रिक में नंबर 50% हैं। ठीक है जी, वो अपने इलाके के स्कूल से पास कर रखा हो, अंग्रेज़ी में 50 नंबर लिए हो, 150 में से 33% हो, या वो खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान से उनका तल्लुक हो, और ऐसे उम्मीदवार अपने इलाके से अगर उन्होंने 40% ले रखे हैं मैट्रिक में और ओवरऑल 50 नंबर लिए हैं 150 में से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रूरल एरियाज़ की बात हो रही है। बलूचिस्तान में सिर्फ ज़िला क्वेटा से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक में 50% नंबर ले रखे हैं और अंग्रेज़ी में 60 नंबर लिए हों 150 में से, तो 40% नंबरों के साथ वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मंदरजा बाला इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जो होते हैं किसी भी भर्ती ट्रेड में भर्ती के अहल होंगे, और बशर्ते कि वो उस ट्रेड की बाकी काबिलियत के ऊपर भी पूरा उतरते हों। पीएफ के जो रिटायर्ड या हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं, उनके बच्चे अपना वार्ड सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपके कवायफ चेक की जाएंगे आपके वालिदैन के, वहाँ पे बाकायदा एंट्री करवाएं। बाद में आपके वालिदैन की जो सर्विस का स्टेटस है वो एंटर नहीं किया जाएगा। 2021 या इससे पहले जिन बच्चों ने मैट्रिक पास कर रखी है, उन्होंने हर सूरत में अपनी जो ओरिजिनल सनद है, एक तो होती है डीएमसी, डीएमएस भी कहते हैं, डबल उसको सॉरी कहते हैं डिटेल मार्कशीट। यहाँ डीएमएस तो एयरफोर्स में भी अब जाएंगे ना, वहाँ बड़े बड़े बूट पहनेंगे तो उनको भी डीएमएस कहते हैं, उनको कहते हैं डबल ड्रिल मास्टर शूज़, कभी कभी हम हंसी मजाक में कहते हैं डबल मुसीबत शूज़। ठीक है, तो वो भी आपको अपने साथ लेके जानी होगी सनद, उसको डीएमएस भी कहते हैं, डिटेल मार्कशीट भी कहते हैं, और डीएमसी भी कहते हैं, डिटेल मार्क सर्टिफिकेट। ये जनाब आप अपने साथ लेके जाएंगे ताकि जनाब आप इनको अच्छे तरीके के साथ प्रेजेंट करें, वहाँ पे दिखाएं, और अपने जो वहाँ पे सिलेक्शन ऑफिसर्स होंगे या सिलेक्शन का स्टाफ होगा, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको आपने प्रॉपरली फॉलो करने और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शो करने हैं। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनकी मैट्रिक इंटरमीडिएट में अंग्रेजी में कम से कम 60/150 यानी 40% नंबर है, तो वो भी भर्ती के अहल होंगे। ठीक है जनाब, ये भी नोट कर लें। तमाम उम्मीदवारों के लिए, तमाम उम्मीदवारों की बात हो रही है भाई, इसमें PFNDA भी शामिल हैं, इसमें सिक्योरिटी के लोग भी शामिल हैं, इसमें जनाब स्पोर्ट्समैन भी शामिल हैं, इसमें MTD भी शामिल हैं जनाब। उनको 1 साल की अपर एज लिमिट दी जाएगी, यानी आपकी 22 साल अगर रिक्वायरमेंट है तो 23 साल तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब जो सिलेक्शन का तरीकाकार है मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया है। आपके एकेडमिक टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, मेरिट बनेगा, एयर हेडक्वार्टर का बोर्ड इंटरव्यू लेगा, फिर आपको कामयाबी के बाद आपको सारी सिलेक्शन के बाद आपको क्वाड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। एयर हेडक्वार्टर में जनाब जब आप वहाँ पे जाएंगे तो दोबारा से आपके कोहार्ट में मेडिकल का टेस्ट होगा, क्योंकि आपने 5-6 महीने या साल गुजारा होगा, तो अल्लाह न करे आपको कोई बीमारी लग गई, हेपेटाइटिस C हो गया हो या B हो गया हो, तो उसका भी टेस्ट आपसे लिया जाएगा। अगर ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन आपका कोई प्रॉब्लम मिलता है, तो आपको वहाँ से सर्जिकल की बुनियाद के ऊपर, ट्रेनिंग मेडिकल या साइकोलॉजिकल की बुनियाद के ऊपर आपको वहाँ से डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। और वो लोग जिन्होंने नाअहलियत के ऊपर अगर हम बात करें, तो PF के नज़्म ज़ब्त के ऊपर डिसिप्लिन की वजह से जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई हो, सर्विस से निकाल दिया गया हो, 3 मरतबा टेस्ट दे चुके हो, या अपनी असनाद के अंदर रद्द-बदल किया हो, या किसी अखलाकी जुर्म की वजह से किसी अदालत से सज़ा याफ्ता हो और एक से ज़्यादा सेंटर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाई हो, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मुराद पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरमैन शहनशाह है, बेहतरीन किस्म की जॉब है। पाकिस्तान में अगर सबसे कोई अच्छी जॉब है तो वो एयरफोर्स की है, या अटामिक की है, या ऑयल एंड गैस की है, या FIA की जॉब है। बहुत बेहतरीन जॉब्स हैं माशाल्लाह। आर्मी और नेवी की जॉब्स भी कम नहीं हैं, वो भी बहुत बेहतरीन जॉब्स हैं। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के क्या कहने, ठीक है जी, विच इज़ अ प्राइड फॉर द नेशन। आपकी मुद्दत मुलाजमत, जो तनख्वाह, अलाउंसेस, रैंक्स बरोवजा पॉलिसी के मुताबिक मिलेंगे, फ्री खाना, रहायश, किसी किस्म का कोई बिल नहीं है। जब आप लिविंग इन हैं, लिविंग आउट हैं, तो फ्री रहायश है, कम गैस का बिल होगा, कम बिजली का बिल होगा। बेहतरीन किस्म की आपको जनाब ट्रेनिंग के बाद जो है शादीशुदा
حضرات کو سرکاری رہائشیں مل جائیں گی، فلیٹس ہیں جناب، بنگلوز ہیں چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ، ان میں آپ رہ سکتے ہیں اپنی فیملی والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان کی ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں فری آف کاسٹ، گروپ انشورنس ہے، بیرون ملک کورسز ہیں، ڈیپوٹیشن ہے ابراڈ ہے، ہر قسم کی فیسلٹی آپ کو اویلیبل ہے۔ سول کے جہازوں پہ ٹریول کریں گے تو فری آف کاسٹ ہے، C-130 پہ سفر کریں گے تو بالکل فری ہے ماشاءاللہ، مفت کے مزے ہیں ماشاءاللہ آپ کے، لیکن سروس آپ نے پراپر کرنی ہے۔ اور ریل کی ٹرین پہ سفر کریں گے تو 1 سال کا FRW آپ کا فری ملے گا، اور باقی جناب جتنے بھی کنسیشنل ووچرز ہیں وہ بھی آپ کو ماشاء اللہ سال میں 3 سے 4 مرتبہ ملیں گے۔ جب بھی آپ چھٹی آئیں گے تو ٹرین کا آدھا کرایہ آپ کا معاف ہوگا۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، بچوں کا اسپیشل کوٹا ہوگا ایڈمیشن کا۔ حج کے لیے جناب آپ کنسیشنل ریٹ کے اوپر آپ جا سکتے ہیں۔ پاک فضائیہ کی جتنی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، لاہور ہے، کراچی ہے، راولپنڈی ہے، ترول ہے، جہاں کہیں بھی ہے، ایئر مینوں کی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں جہاں پہ، وہاں پہ بھی آپ کو پلاٹ بھی ملیں گی، اس کی ممبرشپ بھی ملے گی۔ تو جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو بیٹا اپنے ساتھ اسناد لے کے جائیں، DMC لے کے جائیں، اسمارٹ کارڈ بنوا لیں، ایکسپائر کارڈ بالکل نہیں چلے گا، ٹومیسیل تصاویر ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ کا وہاں پہ آسانی سے ٹیسٹ ہو جائے۔ تو یہ ساری تفصیلات نہیں بیٹا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، امید ہے کہ آج کی ساری جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس طریقے سے انشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ لرن کر لیا ہوگا۔ تو آخر پہ ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل شاہین لیڈرز اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔